कहना है कि आप सरकार को आज लिखिए हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल ज़मीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को लिख दीजिए, जो कि हम यहीं आए हुए हैं वास्तव में। फिर यहाँ इन लोगों का पानी पीने का भी जो एक कुआं था उसको पूरा धंस दिया, दूसरा कुआं शायद वो भी धंस देगा, बेचारे कहाँ पिएगा इस सब में। आखिर बताइए, बरसात का समय, बरसात नहीं भी हो, प्राकृतिक ने भी, ईश्वर ने भी क्या किया, पहले धरती बनाया तब हम सारे लोगों को, जीव जंतु को पैदा किया। तो सरकार भी अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, अच्छी बात है, बनाओ है, लेकिन जो लोग पहले से रह रहे हैं, जिसकी ज़मीनें थी, उसके पूर्वजों ने दिया, अगर 56 में ही उन लोगों को हटा देते तो कोई बात नहीं था। लेकिन अब तो रह रहा है ना बाल बच्चों के साथ, तो अब तो कम से कम इस बुलडोज़र को तब तक बंद करनी चाहिए इधर जब तक इन लोगों को कहीं भी बढ़िया से जगह पर, रांची में ही, HC एरिया में, ऐसा नहीं कि कोई फिर बुंडो तमाड़ में भेजे, समझे कि नहीं। तो ये हमारे ओर से जैसे बोल रहे हैं सरकार को वैसे ही भेजो और तब तक बंद करो आप, ठीक है। नहीं तो अभी तो खाली आकर के देख रहे हैं, नहीं तो दल बल के साथ आएंगे। हम तो 20-22 दिन क्या बोलते हैं पैनाम के जंगलों में संगा जमीन क्या आप लोगों का पुरखा का यहीं था नहीं? पुरखा का जमीन नहीं है तो तीन है सर। क्या नाम बताए? सोमा संगा। ये कौन गांव पड़ता था? ब्रिकफील्ड मूसाटोली। इतना लिखा था रांची। ये लठमा मौजा के अंदर आता है। लठमा मौजा में हम मूसाटोली आता है। जैसे विस्थापित है जैसे विस्थापित है हम लोग देखिए कारखाना को जैसे को हम लोग जगह जमीन दिए एकड़ों कर जमीन, और हम लोग देखिए आज 1 साल में इतना साल से काम चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ कितना और कौन परिवार बताए दूसरा? क्या नाम है आपका? डेविड कभी मैंने बाप दादा लोग यहीं रहते थे? हाँ सब दादू लोग का यहीं कब्रस्तान है। हेलो, इसी गाँव में? हाँ इसी गाँव में इस तरह का। तो आपका परिवार में कितने लोग हैं जी? हम लोग परिवार में फिलहाल 4 हैं। 4 लोग। 4 में मतलब हम, मेरा भाई और मेरा माँ, मेरे बाबा। मैंने एक भाई है, एक बेटी है। एक बेटी है। भाई क्या करता है? भाई अभी छोटा है, स्कूल जा रहा है। सास ससुर सब मर गए तो कहाँ जाएगा वो लोग? हम लोग 4 परिवार हैं। तो स्कूल मैंने छोटा है, कितना छोटा है? अभी वो 6 क्लास में 10-12 साल का। कौन? तुम्हारा क्या नाम हुआ? सुनानी। तुम कहाँ कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ, किस ईयर में हो? सेकेंड ईयर, मतलब इंटर 12th। डोरंडा कॉलेज में। तुम लोग यहाँ पर 2 परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संगा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संगा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी 4 है। 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमिदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके, महिलाएं कैसे रहती होगी ये कल्पना कर सकते हैं। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं? बताया कि इन लोगों की पुरखों की ये ज़मीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर की।
और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूँ ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग, किसी प्रकार से लोग बाल बच्चे को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की, ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते। जैसे किनारे में इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है, तो 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में, जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी भंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है, तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनके पानी वानी पीने का है उसको भी है। तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सब। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। हमने डीसी को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी